नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। केदारनाथ धाम में चढ़ावे की गिनती के लिए कड़े नियम, बिना मोबाइल और खाली जेब ही रूम में घुसेंगे कर्मी। एनईपी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। सीएम नामी ने कहा, हर बच्चे तक पहुंचे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। ₹1109 करोड़ के केनरा बैंक घोटाले में सीबीआई का बड़ा एक्शन। उत्तराखंड समेत 4 राज्यों में छापेमारी। केदारनाथ में ऑपरेशन कालेमी के तहत 15 साधुओं पर कार्रवाई, बिना सत्यापन के रहना पड़ा महंगा। देहरादून एयरपोर्ट पर लगातार तीसरे दिन मौसम की मार, कम दृश्यता के चलते 4 उड़ानें दिल्ली डाइवर्ट। उत्तराखंड में मौसम का रेड अलर्ट, भारी बारिश के चलते देहरादून हरिद्वार समेत 10 जिलों में बंद रहेंगे स्कूल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और रुक करेंगे खबरों का। खबर देहरादून से है, जहां पर प्रदेश में नई शिक्षा नीति को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे बदलावों और इसके प्रभावों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रवासी उत्तराखंडी अब अपने राज्य की ओर लौटकर शिक्षा क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं। नई शिक्षा नीति के तहत विशेष श्रेणी के छात्रों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कई लोग आगे आ रहे हैं। इससे प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिल रही है और रोजगार के नए अवसर भी विकसित हो रहे हैं। देखिए, यहाँ पर बच्चों को हर प्रकार से आगे बढ़ाने को, जिनके अंदर थोड़ा बहुत कुछ कमी है, वो बच्चे भी किसी अभाव में, किसी ट्रेनिंग में, कहीं पढ़ने लिखने में, शिक्षण कार्य में कोई अभाव महसूस ना करें। ऐसे लोगों के लिए हमारे अनीता शर्मा जी ने पिछले 30 सालों से दुनिया के अलग अलग देशों में रही, यूएस में रही, एक बड़ा अनुभव प्राप्त किया है। खबर देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड में एसआईआर के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी गई है। इस प्रक्रिया के बाद राज्य में 8,26,977 मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए। प्रदेश और पहाड़ी दोनों मतदाता शामिल है। बड़ी संख्या में नाम कटने की वजह से पलायन को माना जा रहा है। भाजपा विधायक विनोद चमोली ने इस मामले पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि यह प्रक्रिया वर्ष 2003 की मैपिंग के आधार पर की गई है, जिसके चलते कई मतदाताओं के नाम अभी सामने आए हैं। दोनों है। पहली बात तो ये कि जो अभी तक एसआईआर हुआ है वो 2003 की मैपिंग के आधार पर हुआ है, तो उसकी वजह से बहुत सारे वोट अभी सामने नहीं आ पा रहे हैं। तो आपको ये जो गैप दिख रहा है ये उसकी वजह से दिख रहा है। लेकिन अभी जो नए वोटर बनाने का काम शुरू होगा, आपको मालूम है कि 2003 में देहरादून की स्थिति क्या थी, आज क्या है, क्योंकि उसके बाद ही जब राज्य बना उसके बाद पलायन ज़्यादा हुआ और नए क्षेत्र ज़्यादा विकसित हुए हैं। तो जो नए लोग हैं उनके वोट अब बनेंगे, तो मैं समझता हूँ कि वो गैप भरेगा। दूसरा, जो वोटर कम हुए उसके दो बड़े कारण हैं। एक कारण तो यह है कि कई लोग 2-2, 3-3 जगह वोट होते हैं। खबर देहरादून से, जहां पर ऋषिकेश में सड़क चौड़ीकरण के दौरान हो रहे पेड़ काटान पर मुख्यमंत्री धामी ने रोक लगा दी है, लेकिन विपक्ष ने दावा किया कि सरकार ने यह फैसला सांसद राहुल गांधी के दौरे के बाद लिया है। इस पर भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परियार ने कहा कि राहुल गांधी के पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री ने यह निर्णय नहीं लिया, बल्कि उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री धामी पहले भी ऐसे मामलों में त्वरित संज्ञान लेकर कार्रवाई करते रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 6 लाख पौधारोपण का लक्ष्य लेकर पर्यावरण संरक्षण के लिए लगातार काम भी कर रहे हैं।
देखिए, राहुल गांधी जी के पहुंचने के बाद रोक लगा दी उचित नहीं है। हमने देखा कि अनेकों प्रकरण पूर्व में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के जो संज्ञान में आए, उनका एक स्वभाव बना है कि त्वरित कार्रवाई उस पर करना, और जैसे ही उनके संज्ञान में आए तो उन्होंने इस पर त्वरित कार्रवाई की। लेकिन हम समझते हैं कि जो हम भारतीय जनता पार्टी जो एक पेड़ माँ के नाम अभियान को हम चला, दर्शाता है कि हम पर्यावरण के प्रति कितने सचेत हैं। और इसके कारण से हमने 6 लाख पौधरोपण का यहाँ लक्ष्य रखा है। खबर देहरादून से, जहां प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नालों का जलस्तर बढ़ने से देहरादून के कैंट थाना क्षेत्र में बड़ा हादसा टल गया है। सुंदला देवी मंदिर के पास नदी के बीच बने टापू पर 7 लोग फंस गए। अचानक पानी बढ़ने से टापू चारों तरफ से घिर गया और लोगों के पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। घटना की सूचना मिलते ही सीसीआर देहरादून से एसडीआरएफ को अलर्ट किया गया है। ससधारा पोस्ट की एसडीआरएफ टीम सब इंस्पेक्टर राजपाल राणा के नेतृत्व में बचाव उपकरणों के साथ मौके पर पहुंची। टीम ने स्थिति का जायजा लिया तो पाया कि तेज बहाव वाली नदी के बीच फंसे लोग खतरे में थे। एसडीआरएफ जवानों ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है। खबर पौड़ी से है, जहां पर मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट को देखते हुए जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने जनपद के सभी विद्यालयों में एक दिन का अवकाश घोषित किया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग देहरादून ने 20 जुलाई को जिले में भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विद्यार्थियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जिलाधिकारी ने कक्षा 1 से 12 तक के संचालित सभी सरकारी, अशासकीय और निजी विद्यालयों को सोमवार 20 जुलाई को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में भी अवकाश रहेगा।
और इसी बीच आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर, लखनऊ के जवाहर भवन में लगी भीषण आग। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जवाहर भवन की तीसरी मंजिल पर लगी आग। कई महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय हैं भवन में। बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन होता है। बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन होता है। वक्फ ट्राइब्यूनल का भी कार्यालय यहीं पर मौजूद है। जवाहर भवन की तीसरी मंजिल पर लगी आग। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अश्विनी कुमार हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। अश्विनी जी, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? आपको जवाहर भवन और इंदिरा जहाँ पर तमाम सरकारी आवास दफ्तर है, जो जवाहर भवन है उसमें भी कई विभाग तमाम विभाग के निश्चित तौर पर उनकी कैंटीन है, वहाँ पर आप देखिए। हालांकि अभी आग के कारणों से जो है पता नहीं चलता है कि क्यों आग लगी है। सबसे बेहतर वाली बात यह है कि जब मुझे पहले ही आग लगी है, जिससे तमाम जो स्टाफ होता है वो अभी तक नहीं पहुंचा था वहाँ पर, जिससे कहीं ना कहीं राहत साथ अधिकारी ले रहे हैं। क्योंकि अगर 10 बजे के बाद ये घटना होती तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वहाँ पर बड़े तमाम कर्मचारी होते जो फंस सकते थे। निश्चित तौर पर इसको बुझाने के लिए तमाम जो गाड़ियां हैं वो लगाई गई है। पुलिस जो मौजूद है और बिल्कुल, अगर हम बात करें तो अभी फिलहाल क्या स्थिति है यहाँ की अश्विनी? सबसे बड़ी बात यह है कि आग कहाँ तक पहुंचती है, इसका जायजा लिया जा रहा है। आग कहीं ऐसी जगह पर नहीं पहुंची जहाँ पर सरकारी कार्यकर्ताओं को नुकसान हुआ हो, आग लगाया या आग लगी है। तमाम पहले जांच पहली है, इससे पहले जांच की है कि आग बुझाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। अश्विनी, ये आग लगी कैसे, क्या इसको लेकर कोई जानकारी मिल पाई अभी तक? बिल्कुल, अभी तक इसकी जानकारी नहीं हो पाई, क्योंकि जो है तमाम पुलिस के अधिकारी मौजूद है। उनका यही कहना है कि अब पहले तो प्राथमिकता आग बुझाना है, आग पर काबू पाना है। आग बुझ जाएगी उसके बाद देखा जाएगा कि आग लगने का कारण क्या रहा है। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें, जवाहर भवन की तीसरी मंजिल पर लगी आग, वक्फ ट्राइब्यूनल का भी कार्यालय यहीं पर मौजूद है। कई महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय भी इसी भवन में है। बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन यहाँ पर होता है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और देहरादून से खबर आपको बता देते हैं। देहरादून से खबर, राहुल गांधी आज करेंगे उससे पहले दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं। राहुल गांधी आज करेंगे बड़ी बैठक, राजनीतिक मुद्दों पर होगी चर्चा। सरकार को घेरने की बनेगी रणनीति। लोकसभा और राज्यसभा में सरकार को घेरने की बनाई जाएगी रणनीति। और देहरादून से खबर आपको बता देते हैं। देहरादून से खबर, समावेशी शिक्षा मिशन 2030 का शुभारंभ। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं।
शाइन अवी लर्निंग की पहल की शुरुआत। शिक्षा जीवन के लिए तैयार करने का आधार। शाइन अवी लर्निंग की पहल की शुरुआत। बच्चों के लिए नई शिक्षण सामग्री जारी। बच्चों के लिए नई शिक्षण सामग्री जारी। विशेष आवश्यकता बच्चों के लिए सामग्री जारी। देहरादून से खबर। समावेशी शिक्षा मिशन 2030 का शुभारंभ। और इसी बीच आपको उधम सिंह नगर से खबर बता देते हैं। उधम सिंह नगर से खबर। एसटीएफ कुमाऊं यूनिट की बड़ी कार्रवाई। औषधि प्रशासन विभाग के साथ छापेमारी। बिना लाइसेंस बन रही थी प्रतिष्ठित कंपनियों पर नकली पैकेजिंग। गोदाम में अवैध शराब भी बरामद की गई है। औषधि प्रशासन विभाग के साथ छापेमारी। उत्तर प्रदेश निवासी आरोपी धीरेन्द्र को गिरफ्तार किया गया है। गोदाम से भारी मात्रा में नकली दवाएं बरामद। प्रतिष्ठित कंपनियों के नाम पर नकली पैकेजिंग।
और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।